subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं मेरे साथ यार ग्रो स्मार्ट, जहाँ पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। आज हम करने वाले क्लास 9 महाराष्ट्र का ज्योमेट्री का लेसन नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं हम आज, जो है पैरेलल लाइंस। ठीक है, पैरेलल लाइंस आपको है पेज नंबर है आपका, पैरेलल लाइन पेज नंबर है आपका 13 में। अगर आपने मेरा क्लास 8 का वीडियो अगर देखा होगा पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल वाला, तो आपको उसमें बेसिक सी चीज़ें पता चल जाएगी। मैं यहाँ भी आपको बेसिक बताऊँगा, डरने वाली बात नहीं है। पहले पूरे बेसिक क्लियर करेंगे, उसके बाद हम एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि बेसिक अगर आपको याद नहीं है तो मैं इसको रिवाइंड करा दूँगा, आपको पता चल जाएगा कि क्या है। पैरेलल लाइन के बारे में हम डिस्कस करते हैं, देखते हैं कि पैरेलल लाइन क्या है। डायग्राम देखिए, ये दो लाइन है पैरेलल। पैरेलल क्या होता है? जो एक दूसरे के ऊपर रहता है, मींस क्या होता है कि डिस्टेंस में रहता है और एक दूसरे को टच नहीं करता है। लाइक रेलवे ट्रैक आप देखोगे तो पैरेलल लाइन है। विंडो का जो अपर एंड लोअर जो रहता है विंडो का बॉर्डर्स, वो पैरेलल है। और भी बहुत सारी चीज़ें पैरेलल है, जैसे ये बोर्ड आप देखते हैं, बोर्ड का अपर एंड लोअर जो पार्ट है ये भी एक दूसरे से पैरेलल है। ठीक है, अब ये जो पैरेलल लाइन है, ये पैरेलल लाइन को अगर कोई एक चीज़ लाइन कट करेगा, जैसे कि ये, उसको हम ट्रांसवर्सल कहते हैं। जब एक पैरेलल लाइन को एक ट्रांसवर्सल कट करता है तो वो बहुत सारे एंगल्स बनाते हैं। तो वन बाय वन हम उसको देखेंगे। सबसे पहला पॉइंट जो आप बोर्ड में देख सकते हैं, ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल क्या होता है, पहले वो जान लेते हैं कि ट्रांसवर्सल क्या होता है। और ट्रांसवर्सल इज़ अ लाइन दैट इंटरसेक्ट टू लाइन्स इन द सेम प्लेन एट टू डिफरेंट पॉइंट। ये ट्रांसवर्सल है, टू डिफरेंट पॉइंट में वो क्या करता है, टच करता है। ठीक है, ये हो गया ट्रांसवर्सल। व्हेन अ ट्रांसवर्सल रन अक्रॉस पैरेलल लाइन्स दे विल फॉर्म 8 एंगल्स। जब ये पैरेलल लाइन बनता है, जब ये पैरेलल लाइन को काटता है तो वो कितने एंगल्स बनाते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 एंगल्स क्रिएट करता है। ये बेसिक सी चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये बेसिक सी चीज़ें अगर आप जानोगे तो आपके लिए फ़ायदा है। अगर आप नहीं गौर से सुनोगे, नहीं देखोगे, तो आपका फंडामेंटल क्लियर नहीं होगा। सो थर्ड पॉइंट इसमें है, वी कैन सी एंगल्स दैट आर कॉन्ग्रेंट। कुछ एंगल्स कॉन्ग्रेंट होते हैं, एंगल्स दैट आर इन इंटीरियर और एक्सटीरियर। इंटीरियर हो या एक्सटीरियर, वो कॉन्ग्रेंट होते हैं। वो कैसे होते हैं मैं आपको सब चीज़ें वन बाय वन बताऊँगा। और एंगल दैट आर एडजेसेंट, ऑपोजिट। जो ऑपोजिट, ये ऑपोजिट है, ये भी एक दूसरे से कॉन्ग्रेंट होते हैं। वो कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले हम देखने वाले हैं ट्रांसवर्सल, तो हो गया। उसके बाद हम देखने वाले हैं करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल कैसे बनता है? करस्पॉन्डिंग एंगल का बनने का एक तरीका है। करस्पॉन्डिंग एंगल कुछ ऐसे बनता है, एफ टाइप में बनता है। या एफ उल्टा हो या सीधा हो, एफ टाइप में बनेगा ये। ठीक है, ऐसे वाले जो एंगल है वो बनेंगे। तो करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है, ये डायग्राम आप याद रखिए। डायग्राम में आपसे आप आइडेंटिफाई कर पाओगे कि करस्पॉन्डिंग एंगल होता क्या है। करस्पॉन्डिंग एंगल्स लाइज ऑन द सेम साइड, सेम साइड में होगा वो, ऑफ अ ट्रांसवर्सल ऑन सेम साइड ऑफ अ पैरेलल लाइन, और पैरेलल लाइन के सेम साइड में भी होगा। जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पे आपको कुछ पॉइंट बताऊंगा। जैसे कि देखिए, ये हमारा पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल है, ये एक साइड। इसमें अगर मैं आपको पूछूँ कि इसमें करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सा है, तो देखिए ये एफ फॉर्म कर रहा है, मतलब एंगल 4 एंड एंगल 4 के साथ क्या होगा, 8। ठीक है, ये करस्पॉन्डिंग एंगल है। लाइकवाइज आप ये उल्टे साइड में देखोगे तो एंगल 3 एंड एंगल 7। ठीक है, ये भी हमारे लिए क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल। ऐसे और भी करस्पॉन्डिंग एंगल उल्टा करोगे, उल्टा अगर आप डायग्राम देखोगे तो आपको वो भी पता चल जाएगा करस्पॉन्डिंग एंगल के और कौन से पॉइंट है। ये मैं थोड़ा सा बेसिक सा आपको आइडेंटिफाई करके बता रहा हूँ। बाकी और दो हैं, वो आप मुझे बताइए कमेंट करके कि वो कौन से। फिलहाल तो मैं इसको मिटा रहा हूँ। ठीक है, ये है हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल। होप करता हूँ कि आपको करस्पॉन्डिंग एंगल समझ में आया होगा। ठीक है, उसके बाद हमारा जो दूसरा है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होता क्या है? नॉन एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट बोले तो लग के होता है, नॉन एडजेसेंट बोले तो उसको लग के नहीं रहता है। दैट लाइज ऑन अपोजिट साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल इन द इंटीरियर। ठीक है, इंटीरियर बोले तो अंदर की तरफ। ये वाला अगर आपको आइडेंटिफाई करना है कि इंटीरियर एंगल कौन सा है, ये तो फिर क्या बनेगा, ये Z बनेगा। क्या बनेगा, ये Z। ये जो अंदर का पार्ट है ना, ये वाला, ये Z। जैसे कि ये अगर ये Z फॉर्म कर रहा है, ये ऐसा Z ज़रूरी नहीं है, ऐसे भी फॉर्म कर सकता है, ऐसे भी कर सकता है, या ऐसे भी कर सकता है, ये भी Z फॉर्म करता है। ठीक है, तो ये जो एंगल है, इसके एंगल में अगर एडजेसेंट एंगल निकालूँ तो ये वाला और ये वाला दोनों भी इंटीरियर है। क्या बोले, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, ये इंटीरियर है। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल में क्या होगा, ये बाहर वाला हिस्सा होगा, अंदर वाला नहीं होगा। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल बता दूँ, एक्सटीरियर में क्या क्या हो जाएगा हमारे पास। एक्सटीरियर में हमारे पास होगा एग्जांपल के लिए एंगल 3 एंड एंगल 3 और एंगल 6, 3 और 6।
देखिए जेड फॉर्म कर रहा है, ऐसे जेड फॉर्म कर रहा है, तो ये 3 वाला होगा यहाँ का और यहाँ का 6 वाला होगा, ठीक है। लाइकवाइज वैसे उसका वाइसा वर्सा क्या हो जाएगा, 4 वाला होगा तो यहाँ कौन सा होगा, 5 वाला होगा, 4 और 5 ये जेड फॉर्म कर रहा है, ठीक है, यहाँ वाला और ये वाला। एक्सटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, सॉरी इंटीरियर एंगल ये है, ठीक है। क्या होता है, नॉन एडजेसेंट एंगल्स दैट लाइज ऑन अपोजिट साइड ऑन द ट्रांसवर्सल इज एक्सटीरियर इंटीरियर। अभी हम लोग को अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल देखना है। एक्सटीरियर एंगल बोले तो क्या, बाहर वाला हिस्सा क्या होता है, वो लाइज ऑन अपोजिट साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल ऑन एक्सटीरियर। ये जो एक्सटीरियर है ये भी एक्सटीरियर है, अपोजिट बोले तो इसके यहाँ और इसके, अगर ये 1 है तो इसका 8 होगा अपोजिट साइड और एक्सटीरियर में होगा ट्रांसवर्सल के, ठीक है। तो इसका एक बार इसमें हम लोग कैसे पहचानेंगे, इसमें हम लोग पहचानेंगे एक्सटीरियर एंगल को ऐसे पहचानेंगे, ठीक है, ठीक है। इसका एग्जांपल अगर मैं लिख लूँ तो एंगल 1 एंड एंगल 8 ये वाला, ठीक है, और दूसरा हो जाएगा एंगल 2 एंड एंगल 7। ये एग्जांपल है हमारा अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल का। होप करता हूँ कि आपको इतना समझ में आया होगा। इसके बाद जो है हमारा, इसके बाद हमारा है, इसको मैं रब कर देता हूँ, सेम साइड इंटीरियर एंगल। सेम साइड बोले तो क्या, वो लाइज ऑन द सेम साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल इन द इंटीरियर। इंटीरियर बोले तो ये वाला पार्ट, ये जो बनता है इसमें बनता है सी, ये वाला और ये वाला। इसमें कौन सा हो जाएगा, 3 एंड 5, 4 एंड 6, ठीक है। और इस ये इज इक्वल्स टू होता है 180 डिग्री, ये सप्लीमेंट्री होता है, ये भी याद रखिए, ये क्या होता है, सप्लीमेंट्री। हम सेम साइड इंटीरियर एंगल को ये भी बोल सकते हैं इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, ठीक है। सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, 180 डिग्री, मतलब ये दोनों मिला के फॉर एग्जांपल a + b इज इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा, इतना याद रखना है आपको, ठीक है। उसके बाद है लीनियर पैर एंगल। लीनियर पैर एंगल क्या होता है, जो ऐसे फॉर्म करता है, ठीक है, जैसे कि 1 एंड 2 को मिला के लीनियर पैर भी होता है इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये भी क्या होता है, 180 डिग्री। हमारा आपने देखा रहेगा सर्कल स्ट्रेट लाइन होता है, हाफ वो 180 डिग्री का होता है, वो वही पार्ट होता है उसका। तो इसमें एंगल आप 1 एंड 2 ले सकते हो, एंगल 1 एंड 2, 3 एंड 4, आप 2 एंड 4, 1 एंड 3, ऐसा बहुत कुछ ले सकते हैं। सिर्फ आपको याद रखना है डायग्राम, लीनियर पैर का डायग्राम ऐसा दिखेगा, ठीक है, ये दोनों का पार्ट रहेगा, या तो फिर ऐसा भी रह सकता है डायग्राम। ये जो पार्ट है ये 90 अगर परपेंडिकुलर हो तो वो क्या होता है, वो भी 180 डिग्री होता है। डिस्कस करना है वो है वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली क्या होता है, जो एक दूसरे को लग के होता है। वर्टिकली ये वाला और ये वाला 2 एंड 3, 1 एंड 4, इसको हम लोग वर्टिकली बोलते हैं। जैसे कि हम लोग एक्स बन गया, एक्स में क्या होता है, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाया जाता है। तो ये थी हमारी बेसिक सी कुछ चीज़ें। होप करता हूँ कि आपको इतना समझ में, और भी है, अभी ख़त्म नहीं, पिक्चर अभी शुरू हुआ है, ये तो आगाज़ है, अभी बहुत कुछ बाकी है बताना आपको। तो फिलहाल इतना पॉइंट था कॉन्सेप्ट समझाने का, जो बेसिक से बेसिक होता है। तो ये अगर समझ में आया है आपको, ये डायग्राम को अगर आपको याद रखना है, ये जितने भी डायग्राम है, ये और ये वाला और इसका वाला, तो ये सब डायग्राम आपको याद रखना है कि ये डायग्राम किसको रिलेट करता है। ये करस्पॉन्डिंग को, ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, ये सप्लीमेंट्री इंटीरियर एंगल और सप्लीमेंट्री, ये लीनियर पैर एंगल, ये वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये सब चीज़ आपको याद रखना है, नाम भी याद रखना है, ताकि आप इजीली सम कर सको और क्लास 10 में भी आपको ये सब चीज़ काम आएगा। तो ये अगर समझ में आया तो हम आगे बढ़े, ठीक है, आगे बढ़ते। अभी हम लोग को नेक्स्ट जो देखना है वो आपके टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 13 में दिया है। आप अगर टेक्स्ट बुक रखते हो तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ आपको स्क्रीन पे वो चीज़ दिख जाएगा, सब इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ करके दिया हुआ है, ठीक है। मैं उसको सिर्फ एक्सप्लेन करूँगा बिकॉज इसमें ऑलरेडी ये हमारा हो चुका है क्लास 8 में। इसको सिर्फ हम लोग को इंपॉर्टेंट करके बताया, इसलिए मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। क्या बोले, व्हेन 2 लाइन इंटरसेक्ट द पेयर ऑफ अपोजिट एंगल आर, मतलब वही अपोजिट एंगल क्या होता है, कॉन्ग्रुएंट होता है। अगर ये लाइन है पैरेलल है, ये अगर ट्रांसवर्सल कट करा तो उसके अपोजिट एंगल्स क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे, जैसे कि मैंने अभी ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ बहुत सारे ब्रीफ में। एंगल्स इन अ लीनियर पैर और सप्लीमेंट्री, वो भी मैंने आपको बता दिया है। एंगल्स इन अ लीनियर पैर क्या होता है, सप्लीमेंट्री मतलब 180 डिग्री, ये भी मैंने आपको अभी डिस्कस किया है, ओके, ये भी हमारा हो गया। उसके बाद पेज नंबर 14 में आपको पॉइंट दिए, आपको सब स्क्रीन पे दिख जाएगा, डरने वाली बात नहीं है। उसके बाद क्या बोला है, व्हेन वन पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल आर कॉन्ग्रुएंट देन ऑल द रिमेनिंग पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। करस्पॉन्डिंग एंगल बोले तो कौन सा वाला हो गया, एक और बार मैं आपको बता दूं, ये जो एफ फॉर्म कर रहा है, ये वाला 4 एंड 8 वाला, ये आपका करस्पॉन्डिंग एंगल है। अगर ये एक भी अगर आपने कॉन्ग्रुएंट बता दिया तो बाकी के जितने भी करस्पॉन्डिंग एंगल रहेंगे वो सब एक दूसरे से कॉन्ग्रुएंट होंगे, वो ईजी हो जाएगा, हम लोग सब सम सॉल्व करके आपको पता चल जाएगा।
इतनी सी चीज़ें याद रखनी, एक कॉन्ग्रेंट है तो सब कॉन्ग्रेंट है। अगर आपने सिमिलैरिटी ऑफ अ ट्रायंगल किया होगा तो आपको ये पता होगा। फोर्थ पॉइंट है हमारे पास, व्हेन वन पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल इज कॉन्ग्रेंट देन ऑल रिमेनिंग पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स आर कॉन्ग्रेंट। अगर एक भी अल्टरनेट एंगल कॉन्ग्रेंट होगा तो बाकी भी जितने भी अल्टरनेट एंगल होंगे वो भी कॉन्ग्रेंट होंगे। अल्टरनेट एंगल इंटीरियर भी हो सकता है, एक्सटीरियर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इंटीरियर होगा तो ऐसा होगा, एक्सटीरियर होगा तो ऐसा होगा, ये चीज़ आपको याद रखना है। फिफ्थ पॉइंट दिया है, वन पेयर ऑफ अ इंटीरियर एंगल ऑफ वन साइड ऑफ अ ट्रांसवर्सल इज सप्लीमेंट्री। ये भी मैंने आपको बताया, इंटीरियर एंगल आर सप्लीमेंट्री, मतलब जो पाँचों पॉइंट थे मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिए थे, मुझे ध्यान नहीं था कि मैं वही पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ, अदरवाइज़ मैं आपको ये पॉइंट बताता भी नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मैंने अभी आपको बता दिया है पूरा का पूरा, जितने भी थे वो सब मैंने आपको बता दिए। तो अभी हम देखने वाले इसके बाद पेज नंबर 15 में आपका एक थियरम दिया है, वो थियरम को हम लोग डिस्कस करेंगे, इंटीरियर एंगल थियरम। थियरम क्या होता है, टेस्ट क्या होता है। थियरम बोले तो वो रूल है, टेस्ट बोले तो हम लोग को प्रूफ करना है, तो वो चीज़ें मैं बताऊंगा वाइसा वर्सा क्या होता है। तो चलिए देखते हैं थियरम। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं हमारा इंटीरियर एंगल थियरम, ठीक है। अगर आप टेक्स्ट बुक देखोगे पेज नंबर 15 में आपको दिखेगा इंटीरियर एंगल थियरम क्या बोलता है। वो कभी भी थियरम इफ़ एंड देन के फॉर्म में होता है। हम लोग ने ऑलरेडी प्रैक्टिस सेट लेसन नंबर 1 में हम लोग ने लास्ट प्रैक्टिस सेट जो किया था वो भी किया था, प्लस हम लोगों ने प्रॉब्लम सेट में भी वैसे सम किए थे, ठीक है। इफ़ क्या होता है, अगर इफ़ टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल, दो पैरेलल लाइन अगर इंटरसेक्ट करेगा ट्रांसवर्सल से, देन इंटीरियर एंगल आर सप्लीमेंट्री। याद रखिए थियरम कभी भी इफ़ एंड देन के फॉर्म में ही होगा। अगर वो पैरेलल लाइन है तो वो सप्लीमेंट्री, इंटीरियर एंगल क्या होगा, सप्लीमेंट्री होगा। इंटीरियर एंगल मतलब क्या, ये वाला इंटीरियर एंगल, सी वाला फॉर्म। याद रखिए मैंने डायग्राम आपको बताया, वो चीज़ याद होना चाहिए आपको। हमें इसमें गिवन क्या क्या है, गिवन हमारे पास क्या दिया है। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो गिवन मैं लिखूंगा कोई भी क्वेश्चन में क्या लिखेंगे, लाइन एम पैरेलल लाइन एन, ये हमारा गिवन है। एंड के इज़ ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल का मतलब क्या होता है, जो दो पैरेलल लाइन को डिफरेंट पॉइंट में कट करता है, ठीक है। के इज़ अ ट्रांसवर्सल, इतना हमें पता है। ये गिवन हमारे पास क्वेश्चन में भी दिया, टेक्स्ट बुक में भी दिया है। उसके बाद हमें प्रूफ करने क्या बोला, हमें ये प्रूफ करने बोला है ए बी और सी डी ये क्या है, इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये प्रूफ करने बोला है। हमें बोला एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री, और ये भी बोला है कि एंगल सी प्लस एंगल डी इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये प्रूफ करने बोला हमें, ठीक है। तो हमें इसे प्रूफ करना है, तो प्रूफ क्या करेंगे, हम सबसे पहले बता सकते हैं कि लाइन एम पैरेलल लाइन एन एंड के इज़ ट्रांसवर्सल, ठीक है। ये हमारा के इज़ ट्रांसवर्सल है। तो हमें पता फिर क्या ट्रांसवर्सल तो क्या हो जाएगा, यहाँ मैं इसको बी ले लेता हूँ, बी इक्वल्स टू ई हो जाएगा, क्यों हो जाएगा आपको पता है, करस्पॉन्डिंग एंगल है वो। देयरफॉर एंगल बी इक्वल्स टू एंगल ई, बिकॉज हम लोग रीज़न लिख सकते हैं, बिकॉज लाइन एम पैरेलल लाइन एन, ये पैरेलल है इसकी वजह से वो, क्योंकि करस्पॉन्डिंग का मैंने आपको रूल बताया, अगर वो पैरेलल है तो वो करस्पॉन्डिंग होगा, तो करस्पॉन्डिंग मैंने उसको बता दिया, ठीक है। इसको हम चाहिए तो नंबर 1 दे सकते हैं। उसके बाद अगर वो पैरेलल है तो मैं ये भी एंड हम लोग को ये भी मालूम है कि एंगल ए एंड एंगल ई क्या है, एंगल ए और ई ये वाला फॉर्म कर रहा है, मतलब इसका मतलब क्या होता है, लीनियर पैर एंगल। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं लीनियर पैर एंगल, ठीक है। ये क्या फॉर्म कर रहा है, लीनियर पैर एंगल। अगर ए ई लीनियर पैर एंगल फॉर्म कर रहा है तो क्या हो जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल ई इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 180 डिग्री, और एंगल ए प्लस एंगल सी क्या हो जाएगा, एंगल बी क्या हो जाएगा, एंगल बी भी क्या हो जाएगा 180 डिग्री का होगा। ये हम लोग को काम से मिला, ये हम लोग को फ्रॉम 1 से मिला, ठीक है। समझ में आ रहा है। एंगल ये दोनों क्या है, लीनियर पैर है, ठीक है। ये लीनियर पैर है तो ये भी, अगर ये बी इससे कॉन्ग्रेंट है और ये दोनों लीनियर पैर है तो ये दोनों मिला के भी क्या हो जाएगा 180 डिग्री का हो जाएगा। बस हमें इतना ही प्रूफ करना था कि ए प्लस बी क्या होएगा 180 डिग्री, और सी डी भी हम लोग वैसा बता सकते हैं कि ये भी हम लोग को पता है कि एक इंटीरियर एंगल अगर कॉन्ग्रेंट होगा तो उसके दूसरा वाला भी क्या हो जाएगा, ये भी कॉन्ग्रेंट हो जाएगा, मतलब एक जैसा होएगा। तो ये था हमारा एक बेसिक सा थियरम, और एक दो थियरम में वो भी देख लेते हैं और हम लोग फिर एक्सरसाइज की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स कहते हैं हमारा अगला थियरम जो दिया है करस्पॉन्डिंग एंगल थियरम। करस्पॉन्डिंग एंगल बनता है एफ फॉर्म में, ऐसे वाले फॉर्म में बनता है, या तो फिर ऐसे वाले फॉर्म में बनता है एफ, ठीक है। तो ये हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल है, इसका थियरम हम देखने वाले। हमें बोला है कि द करस्पॉन्डिंग एंगल
फॉर्म्ड बाय द ट्रांसवर्सल ऑफ टू पैरेलल लाइंस आर इक्वल, वो इक्वल मेजर में होता है, ये थ्योरम हमें कहता है। कैसे होता है मैं उसको प्रूव करके आपको बताऊंगा। सबसे पहले गिवन हमें दिया है कि लाइन एल इज़ पैरेलल टू लाइन एम एंड एन इज़ अ ट्रांसवर्सल। ठीक है, ये मैंने ऑलरेडी ये सब चीज़ें लिख के रख दिया है। मैं अगर आपसे कहूँ कि एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री, आप यकीन करोगे? यस, बिकॉज इट इज़ ए लीनियर पैर एंगल। वो कैसे फॉर्म कर रहा है? ए और सी बन रहा है, तो लीनियर पैर है। ठीक है, लीनियर पैर एंगल क्या होता है? हमेशा 180 डिग्री के बराबर होता है। तो देयरफॉर हमें प्रूफ करना है, तो देयरफॉर एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीज़न आ जाएगा लीनियर पैर एंगल। हमारे पास ये हम लोग ने अभी कुछ टाइम पहले ही देखा। ठीक है, उसके बाद देखिए एंगल सी और एंगल बी भी इक्वल है। एंगल सी प्लस एंगल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये भी 180 डिग्री, बिकॉज इंटीरियर एंगल आर सप्लीमेंट्री। मैंने अभी आपको बताया था कि ये सप्लीमेंट्री होता है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ सप्लीमेंट्री। ठीक है, ये भी होता है सप्लीमेंट्री। क्यों सप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है? 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री होता है। तो इसको 1 और 2 दे दो। ठीक है, यहाँ भी स्पेस नहीं है, यहाँ दे देता हूँ मैं, चलो डायग्राम के बीच में ही इसको 1 और इसको 2 दे दो। तो फ्रॉम 1 and 2, देयरफॉर फ्रॉम 1 and 2 क्या हो जाएगा? देखिए ये दोनों 180 डिग्री है, तो अगर ये दोनों इक्वल है, ए प्लस सी 180 और सी प्लस बी भी 180, मतलब ये दोनों एक दूसरे से क्या हो गए? इक्वल हो गए। तो एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल्स टू एंगल सी प्लस एंगल बी फ्रॉम 1 and 2। ठीक है, मैंने लिख दिया। देखिए ये सी और ये सी कट जाएगा, तो एंगल क्या बचेगा? एंगल एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी। और ये हमारे को ये तो प्रूफ करने का था, हैंस प्रूफ, PROV प्रूव्ड, ये हम लोग ने प्रूफ कर दिया। ठीक है, ये तो हमें प्रूफ करना था कि एंगल ए इक्वल्स टू एंगल बी। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सिंपल सा तो है। तो वैसे हमारा कौन सा है इसके बाद? अल्टरनेट एंगल है, वो भी मैं आपको बता दूंगा कि कैसे है। बेसिक सी चीज़ें समझना है, थोड़ा समझोगे तो आप सम कर पाओगे, नहीं समझोगे तो नहीं कर पाओगे। तो समझने के लिए प्लीज़ थोड़ा गौर से देखिए, मैं मेहनत कर रहा हूँ आपके लिए, तो आप भी थोड़ा सा हेल्प मेरे को सपोर्ट कीजिए प्लीज़। गौर से देखिए, और उसको चाहिए तो नोट डाउन करने की ज़रूरत नहीं है आपके टेक्स्ट बुक में, मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन कर रहा था। जो थियरम है हमारे पास वो है अल्टरनेट एंगल थियरम है। क्या बोला है? अल्टरनेट एंगल फॉर्म बाय ट्रांसवर्सल ऑफ टू पैरेलल लाइंस आर ऑल इक्वल ऑफ मेजर्स, मतलब एक जैसा होगा। अल्टरनेट एंगल जेड फॉर्म करता है, मतलब डी और बी इक्वल होना चाहिए। हमें क्वेश्चन में दिया है कि लाइन एल इज़ पैरेलल टू लाइन एम, ये एल और ये एम है। ठीक है, और एन इज़ अ ट्रांसवर्सल करके दिया, डी और बी इक्वल है करके बताना। सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा डी और सी मिला के 180 डिग्री होता है। आपको पता है क्यों होता है? बोलिए ना एक बार, क्यों होता है? एंगल डी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। इसको 1 दे दीजिए और लिखिए लीनियर पैर एंगल। ठीक है, लीनियर पैर एंगल होता है, इसीलिए वो 180 डिग्री का होता है। सेकंड हमारे पास हम लोग बोल सकते हैं कि एंगल सी प्लस एंगल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये भी क्यों होता है? ये इंटीरियर एंगल होता है। इसको नंबर 2 दे दीजिए, इंटीरियर एंगल। ऐसा भी लिखोगे तो भी चलेगा, सप्लीमेंट्री लिखना चाहो तो भी चलेगा। तो फ्रॉम 1 and 2 क्या सिद्ध होता है कि डी प्लस ये भी दोनों 180 के बराबर। तो मैं बोल सकता हूँ ना कि एंगल डी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू एंगल सी प्लस एंगल बी। तो ये सी कट जाएगा, तो बचेगा क्या? एंगल डी इक्वल्स टू एंगल बी। और यही तो मुझे प्रूफ करना था कि एंगल डी इक्वल्स टू एंगल बी। तो सिंपल तो है, ये था हमारा थियरम क्या कहता है कि वो पैरेलल है, इसीलिए वो पैरेलल लाइन की वजह से वो बाकी वो अल्टरनेट एंगल बन रहा है, इंटीरियर एंगल बन रहा है। टेस्ट जब हम सीखेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में तो आपको समझ में आएगा कि मैं बताना क्या चाहूँगा। फिलहाल के लिए इतना तो समझ लीजिए, ये बेसिक अगर समझ लिया तो बहुत बड़ी बात है। आप इसको समझिए, देखिए, नहीं समझ में आया तो एक और बार देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। जितने भी मैंने ये सब चीज़ें बताया हूँ, जेड, एफ, सी, ये सब, ये करस्पॉन्डिंग, ये अल्टरनेट एंगल, ये इंटीरियर एंगल, और वर्टिकली अपोजिट एंगल ये वाला, और लीनियर पैर एंगल ये वाला, ये सब चीज़ें याद रखना है, छोटी छोटी चीज़ें, तभी आप पूरा सम कर पाओगे। तो इसको कॉपी करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, बस आपको समझाने के लिए मैंने इसको समझाया। होप करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। तो वीडियो का हमारा बेसिक का पार्ट, होप करता हूँ कि आपको बेसिक पूरा समझ में आया होगा। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ गो थ्रू दिस बेसिक। अगर आप बेसिक नहीं करोगे तो आपको एक्सरसाइज नहीं समझ में आएगा। मैं बेसिक का पार्ट अलग इसीलिए बना रहा हूँ ताकि हमारा जो वीडियो है ज़्यादा लेंदी ना हो, और लेंदी होने की वजह से बच्चे नहीं देखेंगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, बेसिक का पार्ट अलग कर रहा हूँ और एक्सरसाइज हम लोग अलग करेंगे। तो फिलहाल के लिए अगर आपको अच्छा लगा, बेसिक समझ में आया तो आप लाइक कर सकते हो। नहीं जुड़े हैं एआर ग्रो स्मार्ट में तो सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बेल फॉर फ्यूचर अपडेट्स। होप करता हूँ कि आप अपने दोस्तों तक भी इसे शेयर करोगे और उन्हें भी कहोगे कि बी अ पार्ट ऑफ अ एआर ग्रो स्मार्ट। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए एआर ग्रो स्मार्ट।